ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर शख्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चे में हैं, क्योंकि इनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जिसके वजह से इनके ऊपर काफ़ी सारे बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया में। तो ये है कौन? ये बेसिकली है प्रोफेसर अपूर्वानंद। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के एक फैकल्टी हैं, एक प्रोफेसर हैं। और पता नहीं ये लोग पढ़ाई क्या कराते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो ये लोग सिर्फ एंटी मोदी एक्टिविज़म और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। खैर वो तो अलग बात है, बट ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मोदी सरकार को, कि ये आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। एनीवेज, तो ये एंटी हिंदू सीए राइट्स जो हुए थे उसमें भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें संलिप्त थे, उसमें इन्वॉल्व थे। इसने काफ़ी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया है उन लोगों को जो सीए के विरुद्ध थे, और उसमें कोई लॉजिक तो होता नहीं है, वही होता है घुमा फिरा के कि गंगा जमनी तहजीब खतरे में है, मतलब सो एंड सो। तो ये द वायर नाम के जो पोर्टल्स हैं, स्क्रॉल हो गया, न्यूज़ लॉन्ड्री हो गया, बेसिकली जितने भी एंटी हिंदू इस्लामिस्ट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पोर्टल्स हैं, वहाँ पे ये एक रेगुलर विजिटर है। वहाँ पे बार बार आते रहते हैं, अपनी बात रखते हैं, और जो कि ठीक है, मतलब आज की तारीख में सबके पास एक ये फ्रीडम है कि वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे। तो अभी हाल ही में ये हुआ था अमेरिका में, क्योंकि हम सबको पता है मोदी जी अभी अमेरिका में। आप लोग देखिए क्या हुआ था। तो बेसिकली अमेरिकन सिंगर है मैरी मिलीबेन, उन्होंने पीएम मोदी के पाँव छू लिए जब वो एक लाइव इवेंट में गए थे, और वहाँ पे उन्होंने आउट ऑफ रेस्पेक्ट मोदी जी के पाँव छू लिए। अब ये चीज़ तो बड़ी बुरी हो गई, बिकॉज हाउ डेयर शी डू दैट। तो उसके ऊपर हमारे अपूर्वानंद जी ने कहा है कि दिस इज़ अ प्रैक्टिस वी आस्क आवर स्टूडेंट्स टू गिव अप, हाउ दिस मैन encourages इट एंड वी अपलॉड, समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द हिंदू सोसाइटी। ये देखिए यहाँ पे हिंदू सोसाइटी। अब बात यहाँ पे हिंदू सोसाइटी के ऊपर आ गई है कि हिंदू सोसाइटी की गलती यही है कि ये मूविंग बैकवर्ड्स है। ये तो हिंदुओं की गलती हो गई है। अब आउट ऑफ रेस्पेक्ट कोई अगर एक प्राइम मिनिस्टर के पाँव छू ले जो कि प्लान नहीं होता है, ये तो आउट ऑफ सिंपली थिन एयर हो गया। अब उसको लेके भी इनको प्रॉब्लम है। चलो ठीक है। तो बेसिकली लिबरल्स का लॉजिक ये है कि ये हिंदुओं को रिफॉर्म और मॉडर्निटी के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स देंगे, लेकिन इस्लामिक ट्रेडिशंस की जब बात आएगी तब वो माइनॉरिटी राइट्स और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे, और सबसे बड़ा जो तुरुप का इक्का है गंगा जपनी तहजीब के नाम पे, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये हमारे देश के लिबरल्स का एक परमानेंट लॉजिक है। कुछ भी हो जाए ये इस लॉजिक से डेविएट नहीं होते। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये लोग कभी डेविएट नहीं होंगे हिंदू हेट्रेड में, है ना। हिंदुओं को लेक्चर दो मॉडर्निटी पे, लेकिन इस्लामिक ट्रेडिशंस के ऊपर कुछ मत बोलो। हम सबको पता है इस्लामिक आतंकवाद और ट्रेडिशंस के नाम पे पूरे दुनिया में क्या क्या हो चुका है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है उसके बारे में कुछ बात करने की। चलो ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अब ये सोशल मीडिया का टाइम है, तो कुछ भी आप बोलोगे तो उसके बैकलैशेस तो झेलने पड़ेंगे। तो लोगों ने काफ़ी सरकास्टिक कमेंट्स दिए कि टचिंग फीट बाय स्टूडेंट्स इज मूविंग बैकवर्ड्स, बट वेयरिंग हिजाब और बुर्का बाय स्टूडेंट्स इन स्कूल्स इज मूविंग फॉरवर्ड्स। क्योंकि यही अपूर्वानंद हैं जो हिंदुओं के ऊपर तो बहुत सारे तंज कसते रहते हैं, लेकिन जब बात हिजाब और बुर्के की आएगी तब वे कुछ नहीं बोलेंगे, तब उसको वो सपोर्ट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एनकरेज हिजाब, अपोज हिंदू प्रैक्टिस, वारे आईसीएस के प्रोफेसर। ये देखो, ये हिजाब के ऊपर काफ़ी सपोर्ट है इनका, है ना। ये उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बारे में बोलेंगे तो माइनॉरिटीज़ आर इन डेंजर, मुस्लिम जेनोसाइड एट्सेट्रा शुरू हो जाएगा। तो इनके ऊपर लॉजिक वगैरह तो वैसे भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये है कौन? बेसिकली इनके बहुत सारे कारनामे हैं, बहुत सारे कांड हैं। ये दिल्ली राइट्स में भी शामिल हो चुके हैं, है ना। दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसके ये एक्टिव मेंबर थे। तो इनको दिल्ली पुलिस ने इनको उठाया भी था इंटरोगेशन के लिए। वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई है कि इनका इन्वॉल्वमेंट था उसके अंदर। उसके बाद ये कहते हैं कि उमर खालिद तो मेरा बेटा है, विच इज़ वेरी गुड। इससे अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती भाई। उमर खालिद, जिसके कुछ वीडियो क्लिप्स अब हम देखने वाले हैं, उसको ये अपना बेटा मानते हैं। क्योंकि इस्लामिस्ट जहाँ पे होंगे ये लिबरल्स उसको अपना बेटा बेटी पोता पोती सब कुछ मानने के लिए तैयार रहेंगे। यही सच्चाई है, यही लिबरलिज्म है, यही हिपोक्रेसी है। तो ये देखिए एक उमर खालिद का एक बेहतरीन सुंदर सा वीडियो जहाँ पे वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। देखिए। हम वादे करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये बोल रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है जब वो इंडिया आएंगे हम लोग उनको बताएंगे। अब बताने का काम कैसे होता है, ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होता है अच्छे से बताने का। उसके लिए ये लास्ट में बोल रहा है कि हम सड़कों पे उतरेंगे और सड़क पर उतर के इस्लामिस्ट क्या करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं, वो हम सबको पता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता है कुछ हिंदूज़ अब ये वीडियो देख के बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, यू आर स्प्रेडिंग हेट्रेड, तुम गंगा जमनी तहजीब भूल गए हो, तुम सेकुलरिज्म भूल गए हो, तुम बिगट हो, तुम कम्युनल हो। और हम सबको पता है कि इसके बाद क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के टाइम पे क्या हुआ था। दिल्ली में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, है ना। वहाँ पे अंकित शर्मा जो एक आईबी का ऑफिसर था, उसकी इमेजेस शायद हिंदूज़ भूल गए हैं, लेकिन ये इस्लामिस्ट, इनके ऊपर कुछ होता है तो वो कभी नहीं भूलते, अपनी कौम को याद दिलाते रहते हैं। लेकिन हिंदू बहुत जल्दी भूल जाता है। यही हम लोगों की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और यही प्रॉब्लम का फ़ायदा सब लोग उठाएंगे और ये लिबरल्स खास करके उठाएंगे। सोचने की बारी हम हिंदुओं की है कि क्या हम जागेंगे या नहीं।